मैं कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो तुम, तो सर वो एक गुलाब के बदले 55 गुलाब का फूल ला के देते 55 गुलाब का फूल लाया। हाँ। यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उसके मन में इतना ज़्यादा प्यार था कि वो आपके लिए जो है पूरा गुलाब का पेड़ ही ला तो फिर मुलाकात की क्या उसके ज़रूरत? बाद फिर वो आता है छुट्टी लेके मिलने। तो छुट्टी लेके जब मिलने आता है तब वो कहता है कि होटल में मिलते हैं कहीं पे। तो होटल में बुलाया? हाँ, ये कहीं बाहर कोई देख लेगा और हम काफ़ी देर तक रहेंगे बाहर, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ मेरे घरवाले भी मुझे फँसी और कैसे वो आपको जाती फँसा हूँ लिया? सुबह के टाइम पे और वो मुझे मतलब मेरे पास आता है और कहता है मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने पे लोग ना जाने किस तरह के प्यार कर बैठते हैं और प्यार ऐसा होता है कि जिसकी कोई न परिभाषा होती है, जिसका न कोई वजूद होता है। साहब ये अयोध्या है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की पावन भूमि है और इस पावन भूमि पे प्यार अनमोल होता है। बात करते हैं हम अयोध्या की। अयोध्या में एक लड़की होती है जो अपने दिनचर्या में लीन होती है। कभी सुबह मॉर्निंग वॉक करती है तो कभी शाम को इवनिंग वॉक करती है। उसी दरमियान यहाँ अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक फौजी है जिसे लोग कहते हैं कि देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करता है इसलिए हमारी सुरक्षा करता है। तो उस फौजी ने इस महिला के साथ क्या किया, आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनके ऊपर बीती है और क्या कुछ घटनाएं घटी हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा, अयोध्या की आप निवासी? हाँ, और सर उस फौजी का नाम देशराज है, वो हिमाचल प्रदेश पालमपुर पंदला गाँव का रहने वाला है। मतलब उसका वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है अच्छा हिमाचल में। अच्छा सोनम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपसे कोई फौजी है जो प्यार कर बैठता है और उसके साथ आपकी शादी भी हो जाती है। क्या कुछ मैटर है, हमारे दर्शकों को जो है थोड़ा आप विस्तार से बताएँ और एक-एक बातें बताएँ, कैसे आप उसके चंगुल में फँसी और कैसे वो आपको फँसा लिया? सर 2015 में मेरी मुलाकात उस देशराज फौजी से होती है जो डोगरा रेजिमेंट में डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा होता है कैंट एरिया में अयोध्या में। और मैं टहलने मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ सुबह के टाइम पे और वो मुझे मतलब मेरे पास आता है और कहता है मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे नंबर देता है। तो सर मैं 2-3 दिन तक उसका नंबर नहीं लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये मतलब मुझे थोड़ा लगता है कि सही है, तो मैं नंबर ले लेती हूँ सर। फिर मेरी बातचीत उससे शुरू हो जाती है और फिर बातचीत शुरू हो जाती है तो सर मैं कभी-कभी सुबह के टाइम पे उससे मिलती हूँ। हम कभी टहलने मतलब साथ में टहलता है मेरे साथ और फिर कभी किनारे बैठने वहाँ मतलब बैठ के बातें हम करते हैं। फिर एक दिन सर वो कहता है मतलब 1 डेढ़ 2 महीने बाद कहता है कि चलो हम अयोध्या में मिलते हैं कुछ दिन में। तब हम अयोध्या में एक बार मिलते हैं। वहाँ पे वो बताता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल और मैं अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए वो आपको नंबर दिया और आपने बड़े आसानी से उसका नंबर ले लिया? सर आसानी से कहाँ लिया। पहले टाइम पे तो मैंने लिया नहीं पहली बार। 2-3 दिन तक जब उसने मुझे रिक्वेस्ट की तब लिया है नंबर जाके। तब मुझे ऐसा लगा कि एक बार बात करके देखती हूँ मैं। उस समय उसका मैं वो नहीं प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट की थी। मैंने बस नंबर लेके बात करना चाहा था कि मैं देखना चाह रही थी ये है कैसा आदमी, तब मैंने बात की थी। अच्छा, जब बात की तो फिर मुलाकात की क्या ज़रूरत थी? मुलाकात? सर हम बातचीत करते थे ना, तब मुझे थोड़ा सही लगने लगा। सुबह जब मैं जाती थी तब वो आ जाता था मेरे साथ। तो हम थोड़ी देर तक टहलते थे, फिर जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम पहचानेंगे कैसे सर? बिना बात किए तो हम नहीं पहचानेंगे ना कि वो कैसा आदमी है, कैसा है वो। मैं उससे मिलने थोड़ी ना गई। जब बात किया, पहचाना तभी गई ना मिलने उससे। तो फिर सर फिर ऐसी बात करते-करते फिर एक दिन वो मैं कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो तुम। तो सर वो एक गुलाब के बदले 55 गुलाब का फूल ला के देते 55 गुलाब का फूल लाया। यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उसके मन में इतना ज़्यादा प्यार था कि वो आपके लिए जो है पूरा गुलाब का पेड़ ही ला के रख दिया। हाँ सर, गुलाब के पेड़ में भी इतना फूल नहीं होगा सर 55 गुलाब का फूल। तो मुझे भी शॉक लगा कि ये कैंट एरिया में ड्यूटी करता है, ये लोग बाहर जा भी नहीं सकते हैं जल्दी, तो ये कहाँ से ला के दे दिया। तो फिर सर फिर वो ला के देता है मुझे, फिर मुझे शॉक लग जाता है, तो मुझे लगता है सच में ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसका प्यार और फिर कुछ दिन में वो मुझे एक नेकलेस भी ला के देता है। तो सोनम जी, आपको जब 55 वो गुलाब का फूल लाया तो फिर आपकी तरफ से उसके प्रति क्या रिएक्शन था? सर मेरे प्रति तो मैं तो मतलब देख के मुझे हैरान हो गया कि मतलब ये इतना गुलाब का फूल कहाँ से ले आया, मैंने तो एक ही मांगा था। फिर मुझे लगा सच में ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उसका प्यार। उसके बाद से फिर हम मतलब जैसे मुझे प्यार उसका एक्सेप्ट कर लिया था, फिर हम ऐसे ही मिलते बातें करते हैं फ़ोन पे। उसके बाद एक दिन कहता है कि चलो अयोध्या में मिलते हैं, तो मैं यहाँ अयोध्या रामपेड़ी पे हम मिलते हैं एक बार। तो वहाँ पे वो बताता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल। तो मैंने कहा तुमने फ़ोन पे क्यों नहीं बताया मुझे? तो कहता है तुम परेशान हो जाती। तो मैंने सोचा मिल के ही बताते हैं हम। तो मिल के बताता है कारगिल हो गई है पोस्टिंग और मैं जा रहा हूँ और कल ही बोलता है कल ही जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा तुमने इसका मतलब बताया नहीं मुझे। उसको पता बहुत 3-4 दिन पहले से ही उसको पता हो जाता है कि मैं जाने वाला हूँ, नहीं बताता मुझे। तो जब सुबह फिर हम सुबह मिलते हैं
तो सुबह वो मुझसे कहता चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। मतलब भागने के लिए आपको प्रेरित करने लगा? यस सर, बहुत ज़्यादा कर रहा था सर। कहता कपड़े-वपड़े की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही चलो मेरे साथ भाग चलो। अब मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन जब उस टाइम पे वो था तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ तक कि रोने भी लगता है कि मेरे साथ चलो, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना, तू चल मेरे साथ। तो मैं उसको किसी तरह समझाती हूँ कि जाओ तुम, जब तुम दोबारा आना तो मेरे घरवालों से रिश्ता माँगना, तब हम शादी करके तब जाएँगे। शादी कर लूँगी तब चलूँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी मैं। तब वो फिर जाता है, फिर यहाँ से चला जाता है फिर वो। फिर सर 6-7 महीने तक हम ऐसे फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद फिर वो आता है छुट्टी लेके मिलने। तो छुट्टी लेके जब मिलने आता है तब वो कहता है कि होटल में मिलते हैं कहीं पे। तो होटल में बुलाया? हाँ, कि कहीं बाहर कोई देख लेगा और हम काफ़ी देर तक रहेंगे बाहर। तो मैं भी नहीं चाहती हूँ मेरे घरवाले भी मुझे देखें अभी, जब तक मतलब पता नहीं चल जाता उनको घर में, किसी को मैं बता नहीं देती। तो फिर हम मिलते हैं तो रूम में फिर वो बातचीत करते हैं, तो उसके बाद फिर वो कहता है फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए मैं मना कर देती हूँ कि नहीं अभी शादी हुई नहीं है, जब शादी हो जाएगी तब करना, तब ये सारी चीज़ें होंगी जो होती हैं शादी के बाद। तो फिर वो अपना अंगूठा काटता है और मेरी माँग भर देता है। और अंगूठा प्यार में इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है और साथ-साथ इनको भी पागल कर दिया जाता है। ये बात कहानी नहीं है साहब, ये बात सच्चाई है। ये लोग कहते हैं ना कि खून भरी माँग, आपने फ़िल्मों में देखा होगा, लेकिन आज यहाँ सोनम जी की ज़ुबानी आप सुनिए। वह अपनी अंगुली को काटता है और इनकी माँग को भरता है। यानी विश्वास इतना ज़बरदस्त दिलाता है कि आप हमको छोड़ कर के कहीं जाइएगा ना। दोस्तों और आगे की कहानी सुनिए। फिर सर फिर मंगलसूत्र भी लेके आया रहता है, मंगलसूत्र भी मुझे पहना देता है सर। वो मंगलसूत्र तो मेरे पास अभी भी रखा है, 2 मंगलसूत्र दिए थे उसने मुझे। एक रखा हुआ है, एक टूट गया है। तो सर फिर उस दिन फिर हमारा मतलब पहली बार हमारे साथ वो सब चीज़ें होती हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप। उसके बाद फिर जैसे कि 5-6-7 दिन के लिए आता था वो, तो हम मिलते भी थे और जैसे कहीं-कहीं गुतार घाट, कंपली गार्डन, अयोध्या, ऐसे कहीं-कहीं हम मिलते भी थे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं। वो अपनी डोगरा मतलब वहाँ जहाँ पे रहता है कारगिल में, उसके बाद जम्मू जाता है, वहाँ की हर एक फ़ोटो, हर एक वीडियो मुझे शेयर करता रहता था, मुझे भेजता रहता था। ऑनलाइन मतलब सारे हर चीज़ वो मुझे मतलब जैसे वीडियो कॉलिंग पे हम सब सारा टाइम लोग ज़्यादातर तो वीडियो कॉलिंग पे रहते थे सर। वो खाना खाए तो वीडियो कॉलिंग पे, और कहीं ड्यूटी करने जा रहा है वीडियो कॉलिंग पे। सर जब अगर कभी-कभी मैं गुस्सा हो जाती थी, मैं कहती थी कि नहीं तुम धोखेबाज हो, तो सर वो ये भी बोलता था कि मैं ऐसी जगह ड्यूटी अपनी लगवा लूँगा जम्मू कश्मीर में कि जहाँ पे खतरा होता है आतंकवादियों का, मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा, तो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगी फिर। तो मैं भी इमोशनल हो जाती थी कि सच में ये चला गया तो क्या होगा फिर। और कभी एक बार तो उसने मतलब हाथ-वाथ काट लिया था पूरा, मेरा नाम भी लिखा था। उसके बाद फिर उसने गरम चाकू करके वीडियो कॉलिंग में मुझे रख के कहता ठीक देख ले, तुझे भरोसा नहीं है तो देख ले फिर। तो मेरा मेरा नाम पूरा लिख लेता है अपने हाथ पे। अच्छा, अभी भी उसका आपका नाम उसके हाथ पे है? पता नहीं सर, जब वो मुझे भूल चुका तो हो सकता है उस नंबर को भी काट-वाट के हटा दिया हो। अच्छा, क्या नाम था ज़रा उसका, फिर से नाम बताइए पूरा डिटेल। उसका नाम देसराज था और वो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पालमपुर मंडला गाँव का रहने वाला है, पालमपुर में। एक बात करूँ साहब कि देश के रक्षक ही जब आबरू के भक्षक बन जाए तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। ठीक है, आपने महिला से प्यार किया और प्यार का नाटक किया सच्चाई किया, ये तो आप ही जानते हैं। बाकी जो महिला बयां कर रही है, ये तो महिला बयां कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है साहब, इस देश की सुरक्षा में आपकी अहम जिम्मेदारी होती है। तो आप एक फौजी होकर के वीडियो कॉल से सारी डिटेल्स आप शेयर करते हैं, ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपके इस कुकृत्य से अन्य रक्षक जो हैं, उनके सर पर भी इस तरह की जाँच का मारा भी जो है खतरा मंडराने लगेगा। तो दोस्तों बाकी इनके रवैयों को सुन करके आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आपने जब उससे प्यार किया, तो प्यार करने के बाद आपने उसके परिवार के विषय में आपने सोचा समझा कि उसका परिवार कहाँ है, कैसा है? हाँ सर, एक औरत से कभी उसने बात भी कराई थी मेरी, बोलता है ये मेरी मम्मी है। तो मैंने बात भी की थी, वो औरत ये कह रही थी कि मेरे बच्चे का ख़्याल रखना। अब पता नहीं वो औरत उसकी माँ थी या फिर कौन थी, मुझे नहीं मालूम सर। क्योंकि जहाँ वो इतना सारा झूठ बोल रहा है, अब उसने क्या-क्या झूठ बोला होगा मैं क्या कहूँ? तो मुझे नहीं पता, पर एक औरत से बात कराई थी और दोस्तों से अपने बात करवाता था। जो उसके वहाँ के दोस्त थे आर्मी के, उनसे बातें करवाता था, या कभी मैं उससे गुस्सा हो जाती थी, मैं बात नहीं करती थी, तो उसके जो सिपाही रहते थे, वो नायक के पद पे था, तो वो उसके सिपाही जो रहते थे वो फ़ोन करके बोलते कि मैडम आप क्यों सर से गुस्सा हो गई हैं? सर बहुत परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, आपसे वो इतना प्यार करते हैं। तो मुझे भी वो लगने लगता था कि सच में ये खाना नहीं खा रहा है। तो ये सब देख के आप खुद सोचो, जब उसके खुद के सैनिक बोल रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा है, तो मुझे यकीन नहीं होगा। अच्छा, कितने दिन कितनी बार आपकी मुलाकात हुई उस फौजी से? सर जब भी छुट्टी लेके आता था तब मेरी मुलाकात होती थी। 5-6 दिन के लिए वो रुकता था, कभी तो 7-8 दिन के लिए भी रुक जाता था वो होटलों में। आपकी एक वीडियो हमने देखा था कि आपको
मदिरा भी पीने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। वो सर जब मतलब हमारी शादी तय हुई है 2018 में मेरी शादी हुई है उससे रीति रिवाज मंदिर पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में है वहाँ पे शादी हुई है हमारी। वो मतलब शादी करने के लिए जैसे उसके परिवार वाले नहीं आए थे, वो अकेले आया था। जब उससे मतलब मेरे घर वाले जब मिले थे पहली बार उससे, जब वो रिश्ता मांग रहा था मेरा, तब मेरे घर वालों ने कहा था कि तुम क्या कहते हैं अपने घर वालों से मिलवाओ बेटा। तो वो बोलता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, कहता है घर वालों से मिलवाऊंगा, लेकिन मिलवाता नहीं है घर वालों से। फिर मुझसे कहता है कि सोनम देख तू दूसरी कास्ट की है, मैं दूसरी कास्ट का हूँ, और मेरे घर वाले जो है राज़ी नहीं हो रहे हैं अभी। हम शादी कर लेते हैं, जब राज़ी हो जाएंगे बाद में राज़ी हो जाएंगे वो। मतलब पहले सब कुछ आबरू लूट लेना, ज़िंदगी बर्बाद कर देना, उसके बाद फिर परिवार की रजामंदी लेना, यही है ना? हाँ, उसने रजामंदी की, उसको नहीं मिली थी। वो कह रहा था कि मेरे घर वाले अभी राज़ी नहीं हैं, हम शादी कर लेते हैं, बाद में शादी हो जाएगी तब मान जाएंगे घर वाले उसके। कब से आपको उसने इग्नोर कर दिया, कब से आपको छोड़ दिया और कब से आप दर दर की ठोकर खा रही है? ना सर। उसके बाद फिर जब उसके घर वाले नहीं आते शादी में, 2018 में 5 नवंबर को हमारी शादी होती है 2018 में। मेरे घर वाले होते हैं, उसके घर में से कोई नहीं रहता, वो अकेले रहता है। पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में शादी होती है हमारी पूरी रीति रिवाज से। उसमें कुछ रिश्तेदार भी मेरे होते हैं, जो वीडियो मेरे पास है शादी की। जैसे पूरी रीति रिवाज जैसे होती है शादी, वैसे ही पूरी हुई है वो। उसकी वीडियो मेरे पास रखी है, फ़ोटोज़ है शादी की, और वो खुद भी बोल रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ। खुद भी वो मेरे बच्चे के लिए बोल रहा है। और सर उसके बाद फिर